आज की खीर की रेसिपी बहुत अलग है, बनाने में भी और जायके में भी। जायका ऐसा कि खाने वाला वाह कर उठे और तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिना खोए के, बिना किसी क्रीम के, बिल्कुल खोया और क्रीमी टेस्ट देने वाली खीर। इसको मैंने कैसे तैयार किया है, इसके लिए वीडियो आपको फुल वॉच करनी होगी। और इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छे लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलें इस डिफरेंट किस्म की खीर को बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनती भी बहुत जल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप चावल का, जो कि मैंने भिगो के रखा हुए को इसको यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, साबुत चावल भी ले सकते हैं। आधा कप चावल का लिए, इसको भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया और 1 टेबलस्पून काजू के ले लिए। यहाँ पे अब हम 2 टेबलस्पून भर भर के चावल के निकाल लेंगे इसमें से, भीगे हुए चावलों में से, और उसमें ये मिल्क पाउडर डाल देंगे और ये काजू भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन ये 15 से 20 काजू हैं। तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा दूध डाल के या पानी डाल के, ताकि अच्छा सा ये जो इसका पेस्ट बन जाए। इसको हम रखेंगे अलग से। और ये बाकी जो ये चावल है इसको भी दरदरा सा हमने पीसना है। उसको हमने फाइन पीसा है, और इसको हमने दरदरा सा पीसना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना दरदरा सा मैंने किया है। ये जो बाद में जो बाकी चावल हमारे रह गए थे ना, इतने दरदरे से आपने कर लेने हैं। ठीक है, इसको फाइन पेस्ट नहीं आपने बनाना। अच्छा, इसी जग में, इसी 1 लीटर दूध में से हम 2 मग ये इस तरीके निकाल के जग में डालेंगे, और उसको उसके साथ जो लगा हुआ चावल है वो भी हम इस तरीके से घुमा के वो भी दूध में डाल देंगे वापस। और जो हमने पहले से मिल्क पाउडर और काजू और चावल का पेस्ट बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, माशाल्लाह ये बहुत अलग किस्म की खीर बनती है। इसका टेस्ट ही बहुत अलग सा बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आपने इसको साथ ही चम्मच को चलाना है, ताकि चावल नीचे जाके जब बैठ जाएंगे ना, तो फिर अगर आपने चम्मच नहीं चलाया तो वो नीचे लगने का खतरा होता है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इलायची डाल दी, इनका मुँह खोल के। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। साथ के साथ मिक्स करेंगे। देखें, साथ ही हल्का हल्का सा ये गाढ़ा होना शुरू हो भी गया है। फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ है मैंने। तो अब यहाँ पे डालेंगे आधा कप चीनी का। जो मीठा है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, लेकिन जितना मैंने इसमें डाला है वो इसमें परफेक्ट था। तो इसको भी साथ ही चम्मच चलाएंगे। अभी इस टाइम पे आपको पता है कि चीनी डालिए तो चीनी भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो बस हम इसको पकाते जाएंगे। ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इसकी वो जो कहते हैं ना कि पका पका के इसको कम कर देते हैं, वो नहीं होगा। हमारी खीर भी ज़्यादा भी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। तो माशाल्लाह ये देखिए, हल्की हल्की यहाँ पे थिक होनी शुरू की, चावल यहाँ पे गल चुका है। अब हमने क्या करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। आपने एक पैन लेना है, 1 टेबलस्पून आपने घी लेना है, देसी ले लें या दूसरा ले लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद है वो ले लें। मैंने यहाँ पे नारियल ले लिया, बादाम ले लिया और पिस्ता ले लिया। इसी के से मैंने जितना आप लेना चाहें उतना ले लें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करना ताकि ये क्रंची हो जाए। ये सारी चीज़ें जलाना नहीं है हमने, इसको थोड़ा सा हल्का सा बस क्रंची करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगेंगे आपके तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे। और अब हम इसको डाल देंगे सारे जो ड्राई फ्रूट थे हमारे अपनी खीर में। ठीक है, खीर अभी हमारी तकरीबन 20% रहती है, क्योंकि मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई थी। चावल यहाँ पे गल चुके हैं। अभी देखें, यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे उसी पैन में मैंने आधा कप चीनी का दोबारा से लिया है। इस तरीके से फैला के इसके पैन में इसको रख देंगे, और फ्लेम यहाँ पे लो है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम है। इस तरीके से आपने चीनी को फैला देना बर्तन में, और जैसे ही हल्का सा नीचे से ये इस तरीके से पिघलना शुरू हो तो आपने चम्मच से इसको हिला देना। अगर नहीं हिलाएंगे ना तो फिर वो ज़्यादा ही जो नीचे से पिघली है वो ज़्यादा जलने वाली साइड पे चले जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जैसे आप इसको हिलाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ज़्यादा मोटे मोटे से इसके दाने बन जाएंगे चीनी के, लेकिन उसकी फ़िक्र करने की बात नहीं है। ऐसा ऐसा इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी, लेकिन चम्मच आपने लगातार चलाते रहना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया और हमारी चीनी भी बहुत अच्छे से कैरेमलाइज हो चुकी है। अब इसको हम इस खीर में डाल देंगे।
ठीक है। इस टाइम पे ये दोनों काम जब मैंने किए तो खीर के नीचे से फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। आप भी याद रखें कि फ्लेम को आपने खीर के नीचे से ऑफ़ कर देना जब आपने ये दोनों काम इसके ये कैरेमलाइज़ करके चीनी डालनी है और वो डालना, ठीक है। क्योंकि हमने जब इसको ये कैरेमलाइज़ चीनी इसमें डाल ली है ना, अब हमने इसको पकाना है। बाकी जो इसमें कसर रह गई है वो अब हम इसमें पकाएँगे। अच्छा, आप कोशिश करें कि इस पॉइंट पे अगर ये देखें इस तरीके से ये जम जाएगा इसके अंदर, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आप जैसे-जैसे इसको चम्मच को चलाते जाएंगे और फ्लेम इसके नीचे ऑन है तो ये पिघल जाएगा सारा और खीर बहुत अच्छा कलर ले लेगी। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे खीर का कलर आप देखें और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें। माशाल्लाह यहाँ पे हमारी खीर जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर और पड़ा हो तो 1 टेबलस्पून आप लास्ट में जब हमने कैरेमलाइज़ चीनी इसमें डाली तब भी आप इसके ऊपर वो छिड़काव करके छन्नी में डाल के, तो जैसे आटा छानते हैं ना इस तरीके से छिड़काव करके भी लास्ट में भी अगर आप मिल्क पाउडर डालें तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका बन जाता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह खीर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर और फिर इसको मैं आपको इसको गार्निश करके और सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी। आपने देखा कि कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ें कुछ हमने ऐसी शामिल की हैं जिससे खीर का टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत ही जायकेदार ये बनी है। और जिसने भी खाई उसने इसकी तारीफ़ ज़रूर की है। आप भी ज़रूर इसको बनाएं। हो सकता है कि आप इसको मेरे से भी ज़्यादा टेस्टी बना लें और तारीफ़ें आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।